Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. We had already started discussing a chapter called as the human reproduction from the first unit, you can say class 12th NCERT. और यहाँ ये वाले चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन तक जो प्रोसेस था वो खत्म कर लिया था. ठीक है. ओके. और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को लेके बात करेंगे. फाइन. सो लेट्स मूव अहेड विथ रिस्पेक्ट टू आवर टॉपिक कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो है क्लीवेज प्रोसेस. ओके. नॉर्मली ये जो प्रोसेस है वो जाइगोट फॉर्मेशन के ठीक बाद, यू कैन से लाइक आफ्टर 30 आवर्स ऑफ टाइम पीरियड या फिर 24 आवर्स. ओके. आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन ये प्रोसेस होता है, मतलब फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन आपको देखने मिलता है. फाइन. ये मैंने बेसिक सी बातें यहाँ पे बता दी आप लोगों को. सो लेट्स मूव अहेड विद द लेक्चर नाउ. देखो यहाँ पे क्लीवेज का डेफिनेशन है. Try to understand this part. Cleavage is a series of rapid mitotic division, okay, of the zygote which convert the single celled zygote जो है, जो कि सिंगल सेल्ड है, डिप्लॉयड है, अभी उसको मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे. ओके. और उस स्ट्रक्चर को नाम रहेगा ब्लास्टुला, जिसका हम लोग इम्प्लांटेशन करने वाले हैं. ओके. तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं. फाइन. क्या समझ में आया कि जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है 30 आवर्स बाद या फिर 24 आवर्स बाद कह सकते हो, जाइगोट में पहला डिवीजन देखने मिलेगा. ये डिवीजन प्रोसीजर जो चलेगी वो माइटोटिक डिवीजन के फॉर्मेशन में रहेगी. जो कि सिंगल सेल जाइगोट है, अभी उसको मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना पड़ेगा. उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का नाम है ब्लास्टुला. ओके. जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट भी कहेंगे. फाइन. यहां तक बेसिक सी बातें पता चल गई. तो चलो अभी प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं. About 30 hours after fertilization, okay, the newly formed zygote divide into two cell structures, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी ब्लास्टोमियर वर्ड यूज किया जाता है. दो सेल स्ट्रक्चर को क्या वर्ड यूज किया जाता है, ब्लास्टोमियर्स, इन द अपर पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. तो ये जो प्रोसीजर है ये कहाँ पे देखने मिलती है, आप लोगों को पता है कि एम्प्यूला के रीजन में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थी वो टुक प्लेस हो गई थी. ओके. और अभी क्या है, हम लोग उसको थोड़ा सा आगे 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 लेके जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में से. ठीक है. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ फर्स्ट क्लीवेज प्रोसेस या फिर फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन कह सकते हो. ठीक है. नाउ सी, द नेक्स्ट डिवीजन ऑकर्स विद इन 40 आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ओके. क्लियर हो रही है यहाँ पे. और जो थर्ड डिवीजन है, इट विल अगेन ऑकर अबाउट 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब टोटल 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर. ओके. तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस बता दिया गया है. डोंट वरी, मैं आपको डायग्राम के थ्रू काफी इजी वे में बता दूंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. ओके. फिलहाल के लिए देखते हैं आगे क्या क्या बातें आएंगी. ड्यूरिंग दिस अर्ली क्लीवेज the embryo is slowly moving down the fallopian tubes towards the uterus. ये बात जरूरी है. ओके. चीजें कहाँ मूव ऑन करेंगी, यूटेरस में, क्योंकि इम्प्लांटेशन की जो प्रोसीजर चलनी है वो यूटेरस में चलनी है. अभी क्या हो गया, 4 दिन का देखो, थर्ड डिवीजन का हुआ, तीसरे दिन हो गया. ओके. अब क्या हो गया, फोर्थ डे हो चुका है. ओके. एट द एंड ऑफ द फोर्थ डे द एम्ब्रियो इज रीचेस टू द यूटेरस. ठीक है. एम्ब्रियो कहाँ पे पहुंच रहा है, यूटेरस के पास पहुंच रहा है. लेकिन अभी तक कितने सेल फॉर्मेशन हो चुके हैं ये भी तो जानना जरूरी है. तो इट हैज रीच अप टू, यू कैन से 8 to 16 ब्लास्टोमियर सेल्स. कितने हो चुके हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमियर सेल्स फॉर्म्ड हो चुके हैं. एंड दिस इज अ सॉलिड मास ऑफ सेल्स. ओके. क्या बोलेंगे, इट इज अ सॉलिड मास ऑफ सेल्स जिसको नाम दिया जाता है मॉरुला. ओके. तो 8 to 16 सेल स्टेज को हम लोग कौन सा स्टेज कहते हैं, मॉरुला स्टेज कहते हैं. ओके. ये मलबेरी जैसे दिखता है इसलिए इसको ऐसे नाम दिया गया है. ओके. एज इट लुक्स लाइक मलबेरी. ओके. when the blastomere divide completely the cleavage is called holoblastic. ओके. पूरे ब्लास्टोमियर्स डिवाइड हो जाते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज. अभी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी डायग्राम्स आएंगे जिसके थ्रू आप लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली. ओके. तो ये रहा सिंगल सेल जाइगोट. क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखती है,
तो देखो यहाँ पे ये आउटर सेल्स जो कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के बनाए हैं, इनको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। ठीक, आफ्टर कोरोना रेडिएटा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलुसिडा लेयर. Okay, after zona pellucida you can see the red color membrane is there. Okay, that membrane is called as a vitelline membrane. क्लियर हो रही है बातें? या फिर आप लोग फिलहाल के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस भी यहाँ पे बना के रखा है. ओके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट इज द सिनेरियो ओवर देयर, जो कि सिंगल सेल जाइगोट है. तीनों मेम्ब्रेन आपको प्रेजेंट दिखने मिल रही है यहाँ पे. क्या क्या? कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, ओके, एंड विटिलाइन मेम्ब्रेन. तीनों लेयर यहाँ पे है जाइगोट में. अभी जैसे ही कहा गया था कि 30 आवर्स बाद आपका फर्स्ट जाइगोटिक प्रोसेस होगा, मतलब फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन होगा, जो कि आपको 2 सेल स्टेज देगा. लेकिन ये जो जाइगोटिक डिवीजन है ये अनइक्वल है. एक सेल अगर बड़ा है तो दूसरा सेल छोटा होगा, मतलब 2 ब्लास्टोमिया सेल्स मिलने हैं. एक स्मॉलर साइज में रहेगा, मान लो ये स्मॉलर साइज का है और ये जो है ये लार्जर साइज का है, ऐसे मान लो. ठीक है, फाइन. नाउ तीनों लेयर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है. ऑल 3 मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर. ओके, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड विटिलाइन मेम्ब्रेन. अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो के पास. जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अगेन 24 to 30 आवर्स ऑफ टाइम पीरियड क्या हो जाता है, जो बड़ा सेल होता है वो फटाक से 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. देखो, बड़ा सेल डिवाइड कर लिया, वो 2 सेल में कन्वर्ट हो गया. लेकिन जो छोटा सेल है अभी तक वो वैसे ही है. ओके, ठीक थोड़े देर बाद आप लोग देखोगे कि छोटे सेल ने भी डिवीजन खत्म कर लिया है, माइटोटिक डिवीजन जो है वो हो चुका है. और यू कैन सी द 4 cell stage over here very clearly. Okay, and all the 3 membranes will be persist. Okay, so let's move ahead with the further explanation point. Now as you can see over here, जो 4 cell stage है, now it has been converted into 8 cell stage. Still all the 3 membranes are present over there, and this 8 to 16 cell stage is now will be called as a morula. जब morula formation की बात आती है, okay, you have to understand that कोरोना रेडिएटा की मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है. ओके, क्या हो जाती है? कोरोना रेडिएटा की जो लेयर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है या फिर होने स्टार्ट हो जाती है, ऐसे मान सकते हो. ठीक है, अभी मोरोला स्टेज जो आ गया ना, तो उसके बाद की जो प्रोसीजर होती है वो है कॉम्पैक्शन प्रोसेस. मतलब क्या? जो अंदर ब्लास्टोमियर सेल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं ना, वो ब्लास्टोमियर सेल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि छोटे वाले सेल्स जो है वो पेरीफेरी पे चले जाएंगे और बड़े वाले सेल्स जो है वो बीच में आ जाएंगे. ओके, सो स्मॉलर ब्लास्टोमियर सेल्स comes on periphery, whereas larger blastomer cells they arrange themselves in the center. फाइन. बाकी की लेयर जो यहाँ पे दिखाई है, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, बट कोरोना रेडिएटा जैसे कि मैंने कहा ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है. ओके, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा विल लॉस्ट. ओके, जब 4th डेज की बात चलती है ना, तो ये जो लेयर है ये हमारा ऑलरेडी अभी यूटेरस के अंदर जाने वाला है. सो यूटेरस के अंदर जाने से क्या हो जाता है, ये जोना पेलुसिडा की जो मेम्ब्रेन है वो भी गायब हो जाती है, क्योंकि सेल्स का साइज जो है अभी वो इंक्रीज होने वाला है. Okay, so as you can see over here, micromere, macromere has been written very properly. Zona pellucida and corona radiata membrane has been lost over here. अभी इसी को थोड़ा सा रीड करके समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूँ कि क्लीवेज का क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. मैंने आप लोगों को डायग्राम के हिसाब से कहां तक लेके आया है, आफ्टर 4th डे साइकिल तक, मतलब आफ्टर 4th, यू कैन से 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद की बात चल रही है, जहां पे जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा की जो लेयर है वो गायब हो चुकी है. ओके, उसके हिसाब से भी बात करेंगे. चलो सबसे पहले सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं. इट ब्रिंग्स अबाउट, सी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट अमॉन्ग्स द ब्लास्टोमियर्स. तो सारे सेल्स में है ना साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है. ओके, दूसरी बात क्या है, इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विच फैसिलिटेट्स द, यू कैन से, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट विच इज नेसेसरी फॉर द सेल डिफरेंशिएशन, जर्म लेयर फॉर्मेशन जिसको हम लोग ग्रेस्टुलेशन प्रोसेस कहते हैं, वो सारी बातें आएगी आगे. एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यूज एंड ऑर्गन जिसको हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट बात जो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही है, दैट इज द restorations of the cell size and the nucleocytoplasmic ratio, characteristic feature of the species, you can say. Okay,
सेल की साइज को रिस्टोर किया जाता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो मेंटेन किया जाता है। ओके, यूनिसेलुलर जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। ओके, अभी क्लीवेज के बारे में थोड़ा और स्टडी करने का वक्त आ गया है। फाइन, तो क्लीवेज का टाइप्स, कितने टाइप्स के आपको क्लीवेज देखने मिलेंगे? तो नॉर्मली दो टाइप के, एक है होलोब्लास्टिक, दूसरा है मेरोब्लास्टिक। सी, ये कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ऑन द अमाउंट ऑफ, सी, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड द पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक इन द जाइगोट द क्लीवेज इज ऑफ टू टाइप्स, एक है होलोब्लास्टिक और दूसरा है मेरोब्लास्टिक। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? देखो यहाँ पे होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है, इट डिवाइड्स द जाइगोट एंड ब्लास्टोमियर्स कंप्लीटली इनटू द डॉटर सेल्स, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ओके, जाइगोट एंड ब्लास्टोमियर्स। नाउ सी ओवर हियर, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इनमें इक्वल या तो फिर अनइक्वल सिनेरियो आपको देखने मिलेगा होलोब्लास्टिक क्लीवेज में। अभी इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या है? इट फॉर्म्स इक्वल नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स, इट ऑकर्स इन केस ऑफ द स्टारफिश। वेयरएज अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है, it forms unequal number of the blastomere cells. These blastomere cells are micromeres which are smaller and macromere which are larger, and it is found in case of the frog. Okay, so unequal holoblastic cleavage यहाँ पे खत्म। अभी दूसरी बात जो थी, that is our second type, that is a meroblastic cleavage। इसमें क्या होता है? In this type of the cleavage, the division are confined to the animal pole or peripheral region of the egg। द योक रिमेन अनडिवाइडेड, मतलब क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनिमल पोल? मान लो अगर ये एग था, ओके, और तो यहाँ पे ऐसे स्वेलिंग जैसे हो जाती है। ओके, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब अंडरस्टूड, जहाँ पे न्यूक्लियस रीजन होता है वही एनिमल पोल होता है, और ठीक उसके बाजू का जो होता है अपोजिट साइड, दैट इज बिकम्स अ वेजिटल पोल। ओके, तो क्लीवेज प्रोसेस कहाँ तक सीमित है? खाली यही तक सीमित है, एनिमल पोल तक। ओके, कन्फाइंड टू द एनिमल पोल और यू कैन से पेरिफेरल रीजन ऑफ द एग, द योक रिमेन अनडिवाइडेड एंड इट इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। एक होता है डिस्कॉइडल, दूसरा है सुपरफिशियल। तो इसके अंदर भी दो टाइप आ रहे हैं। तो डिस्कॉइडल एंड सुपरफिशियल के बीच का डिफरेंस क्या है? तो देखो, डिस्कॉइडल की क्लीवेज जो होता है, द डिविजन्स आर कन्फाइन्ड टू द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन which is located towards the animal pole. It occurs in reptiles, birds and egg laying mammals, whereas superficial जो है, नाम से ही पता चल गया होगा, the cleavage remains restricted to the peripheral portion of the egg। कहाँ पे होता है? पेरिफेरल रीजन पे ही आपको देखने मिलेगा। ओके, इट ऑकर्स इन द आर्थ्रोपॉड स्पेशली इन केस ऑफ द इंसेक्ट्स। नाउ और भी थोड़ी सी कैटेगरी आती है क्लीवेज के प्रोसेस को लेके, जैसे कि बेस्ड ऑन द पोटेंशियलिटी ऑफ द ब्लास्टोमियर क्लीवेज इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, तो पोटेंशियलिटी के बेसिस पे अभी हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। तो एक होता है डिटरमिनेट और दूसरा होता है इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट को दूसरा नाम है मोजेक क्लीवेज करके, एंड इनडिटरमिनेट को दूसरा नाम है नॉन मोजेक क्लीवेज करके। ओके, डिटरमिनेट मतलब क्या? सो सी, इन दिस टाइप द क्लीवेज अ कंप्लीट एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। क्लीवेज में क्या हो जाता है? कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म करने की एबिलिटी रहती है ओनली इफ ऑल द ब्लास्टोमियर सेल रिमेन टुगेदर, एग्जांपल इन केस ऑफ द एनालिड्स। ओके, whereas indeterminate यानी नॉन मोसेक क्लीवेज का मतलब है, इन दिस टाइप द क्लीवेज, इन दिस टाइप ऑफ द क्लीवेज ईच अर्ली ब्लास्टोमियर ऑन सेपरेशन, मतलब जब ब्लास्टोमियर सेल्स बनते हैं और वो अगर सेपरेट हो गए, तो सेपरेट हुए वाले सेल्स भी क्या करते हैं? कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने की क्षमता दिखाते हैं। ओके, आपको ये कोऑर्डिनेट्स में सिनेरियो देखने मिलेगा, जैसे कि नीचे देखो डायग्राम में अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये होते हैं इंटैक्ट ब्लास्टोमियर सेल्स जो कि 2 इन नंबर है। नाउ क्लासिफिकेशन, ब्लास्टोमियर गेट सेपरेटेड, ब्लास्टोमियर्स गेट सेपरेटेड। ओके, नाउ सी, टू हाफ एम्ब्रियो, तो ये हो गए डिटरमिनेट क्लीवेज, whereas over here two complete embryo indeterminate cleavage. So this is how you have to understand from here. Okay, अभी क्लीवेज का जितना भी प्रोसीजर था वो सारी बातें हो चुकी हैं। बढ़ेंगे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो हमको एक ब्लास्टोसील कैविटी देखने मिलती है। ओके, और इतना ही नहीं, तो हमारे जो ब्लास्टोमियर सेल्स बने थे, अब वो एक कॉर्नर में अटैच हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इनर सेल मास। क्या कहते हैं हम लोग उसको? इनर सेल मास कहते हैं। और आउटर कवरिंग जो होती है अभी,
वो कन्वर्ट हो जाएगी ट्रोपोब्लास्ट वाले लेयर में, या फिर ट्रोफो एक्टोडर्म भी जिसको कहते हैं, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसिस्ट। ओके फाइन, नहीं समझा, देखते हैं चलो। ओके डोंट वरी, डायग्राम्स है उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कैसे होता है। एट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट विच प्रोड्यूसेस एन एम्ब्रियो विथ अबाउट 64 सेल्स, मतलब माइटोटिक डिवीजन की जो प्रोसीजर है वो चलती जा रही है। ओके अभी 64 सेल्स तक हम लोग आ चुके हैं। A cavity is formed within the cell mass. This cavity is called as a blastocyst cavity. Okay, इसको ब्लास्टोसील भी कहा जाता है। नाउ दिस एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज अ ब्लास्टोसिस्ट। आउटर कवरिंग जो होती है उनको कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट या फिर ट्रोपो एक्टोडर्म। एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं इनर सेल मास। नाउ सी embryonic या फिर animal pole, the side of the blastocyst to which the inner cell mass is attached। तो एनिमल पोल या फिर एम्ब्रियोनिक पोल बोल सकते हो। ये इसका मतलब क्या होता है, मतलब किसी एक साइड में सारे ब्लास्टोमियर्स के सेल्स जो है वो अटैच रहेंगे। ओके अंदर से मैं दिखाऊंगा डायग्राम में, समझ में आ जाएगा। और ठीक इसके अपोजिट साइड वाले रीजन को हम लोग कहते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल। ओके तो चलो दिखाता हूं, ये देखने की कोशिश करो, इससे समझने की कोशिश करो। ओके बहुत इजी है डायग्राम। तो सी आप लोग ये जो रेड कलर की लेयर यहाँ पे देख रहे हो, व्हाट इज दिस लेयर इज कॉल्ड एज, दिस लेयर इज आवर नथिंग बट एंडोमेट्रियम, जो कि थोड़ी सी लूजन हो जाती है क्योंकि अभी ये इम्प्लांटेशन होने वाली प्रोसीजर चल रही है। ठीक है अभी नाउ एज यू कैन सी देर इज अ लेयर विच इज फॉर्म्ड ओवर हियर, फ्लैटेंड सेल जैसी लेयर आपको यहाँ पे देखने मिल रही है आउटर साइड से। ठीक है इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स कहते हैं या फिर ट्रोफो एक्टोडर्म कहते हैं। मतलब ये जो अंदर के ब्लास्टोमियर सेल्स जो फॉर्म्ड हुए थे, उन्हीं सेल में से कुछ सेल जो है ये पेरीफेरी पे अरेंज हो जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ सेल्स जो है वो अंदर के तरफ ही रह जाते हैं, वो कौन सा रीजन हो जाता है, एम्ब्रियोनल नॉब रीजन हो जाता है। फाइन, एक कैविटी डेवलप्ड होती है जो कि एंडोमेट्रियम से कुछ नरिशमेंट जो है उसके अंदर डिफ्यूज हो जाता है, सो इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसील कैविटी नाउ। ओके तो एम्ब्रियोनल नॉब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। अब खास बात क्या है जो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, आप लोग देखोगे ठीक तरीके से तो ये रहा एंडोमेट्रियम का साइड, सही बात है, ये कौन सी साइड है, ये एंडोमेट्रियम की साइड है। ओके तो एंडोमेट्रियम के साइड में मैंने कुछ जो सेल्स है ट्रोपोब्लास्ट के, वो मैंने रेड कलर करके रखे हैं पेन से। क्यों, क्योंकि उनको अभी नाम है रॉबर सेल्स करके। रॉबर सेल्स कौन से रीजन के सेल्स है, द रीजन विच इज वेरी क्लोजर टू द यू कैन से एंडोमेट्रियम, उस लेयर के कांटेक्ट में जो आएंगे वो रॉबर सेल्स हैं। ठीक है इनका भी एक अपना रोल है, मैं बाद में बताऊंगा कैसे रोल है, वो क्या रोल है, ये सारी बातें बाद में करूंगा। ठीक है अब देखो ये सारे के सारे जो एम्ब्रियोनल नॉब रीजन है, ये सारे ब्लास्टोमियर सेल जो है वो एक ही साइड में है, और वो साइड को कहते हैं हम लोग एम्ब्रियोनल पोल। ओके और ठीक इसके अपोजिट वाला जो साइड रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, एब एम्ब्रियोनल पोल करके। फाइन क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट द ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टुला फॉर्मेशन आप लोगों ने अभी सीखा। ठीक है अभी नोट के बारे में देखते हैं क्या बोलता है, देखो नोट द इनर सेल मास इज द प्रिकर्सर ऑफ द एम्ब्रियो, दैट इज इट गिव राइज टू द एम्ब्रियो। मतलब अंदर के जो सेल हैं, मतलब जितने भी अंदर के ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, अब वो किसको डेवलप करेंगे, एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे। फाइन नाउ द ट्रोपोप्लास्ट सेल्स विच यू कैन सी ओवर हियर, उनका काम क्या है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो इनिशियली। ओके क्योंकि अभी तक इम्प्लांटेशन होना बाकी है। नाउ सी नोट, नोट का क्या है, लेटर the cells of the trophoblast which forms the extra embryonic membranes। हाँ ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके हम लोग पढ़ेंगे, एक अलग से टॉपिक है जिसको कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ओके जैसे किसी लेटर फॉर्म्स द ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म्स द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिनको हम लोग कहते हैं कोरियन, एमनियन एंड द पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये सारी लेयर्स को लेके हम लोग अलग से बात करेंगे ही आगे चलते चलते। ठीक है ना, सबसे पहले जो आपको रॉबर सेल्स मैंने नाम बताया था, पहले इसको समझ लो कि रॉबर सेल्स क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, देखो फिर भी द सेल्स ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट which are in contact with the inner cell mass okay are called as a robber cells। ठीक है इजी था। अभी ब्लास्टुलेशन हो गया, मोरुला हो गया, क्लीवेज हो गया, ये सारी प्रोसीजर जो थी अभी हम लोगों ने सीख ली है। तो अभी बचा क्या, इम्प्लांटेशन प्रोसीजर। तो अभी इम्प्लांटेशन की तरफ बढ़ते हैं ना आगे।
ठीक है, तो अभी ध्यान दो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। Attachment of the blastocyst to the uterine wall occurs after seventh day of the fertilization. Very important, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इम्प्लांटेशन कब होता है? आफ्टर सेवेंथ डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अबाउट 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन the trophoblast will be going to develop into the two layers in the region of the contact between the blastocyst and the endometrium. Okay, now एक होता है सिंटियोट्रोपोब्लास्ट और एक होता है साइटोट्रोपोब्लास्ट। व्हाट इज दिस सिंटियोट्रोपोब्लास्ट? यानी इट कंटेन्स द नॉन डिस्टिंक्ट सेल्स बाउंड्रीज एंड cytotrophoblast means between the inner cell mass and the syntiotropoblast composed of the distinct cells. Okay, between the inner cell mass, ये सारी बातें आप लोगों को थोड़ा सा समझने पड़ेंगी। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो की है, जो हम लोगों ने ब्लास्टोलेशन प्रोसेस की थी, वो सिंक हो जाते हैं। ओके, सिंक इनटू अ पिट फॉर्म्ड इन द एंडोमेट्रियम एंड इट गेट्स कंप्लीटली बरीड इन द एंडोमेट्रियम। मतलब क्या हो रहा है, जब इम्प्लांटेशन की बात होती है ना, तो एक खास बात आपको यहाँ पे समझनी है कि जो ब्लास्टुलेशन जो हुआ था वो पूरा का पूरा इम्प्लांट हो जाएगा, लेकिन एंडोमेट्रियम के अंदर चले जाएगा कंप्लीटली, और ऊपर से एंडोमेट्रियम की लेयर आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट मीन ओवर हियर। ओके, ये लाइन का मतलब वो है। नाउ दिस एम्बेडेड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म्स द विलाई टू गेट द नरिशमेंट। ओके, तो विलाई लाइक फॉर्मेशंस होते हैं सो दैट नरिशमेंट लेने के लिए मिले। बिफोर मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करूँ, चलो सबसे पहले आपको इम्प्लांटेशन का डायग्राम समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, क्या क्या लेयर पहला सीखा उसको टारगेट कर लेते हैं। सबको पता है कि ये रॉबर सेल्स है जो कि बने हुए ट्रोपोप्लास्ट सेल्स से ही है। ओके, ये रॉबर सेल्स है क्योंकि दीज आर इन कांटेक्ट विद द एम्ब्रियोनल नॉब रीजन, है कि नहीं? तो ये देखो यहाँ पे एम्ब्रियोनल नॉब रीजन आप लोग देख रहे हो, फाइन, जहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो एक ही साइड में आपको देखने मिल रहे हैं, और वो कौन सी साइड पे? तो जिस साइड से इम्प्लांटेशन होने वाला है। क्लियर हो गया ये सारी बातें? ओके, ये बाकी की जो लेयर है वो आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। ये कैविटी जो है इसको हम लोग ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है ये सारी बातें। रॉबर सेल्स के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ के जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं, जो कि ये ट्रोपोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, ऐसे इलोंगेटेड रीजन्स बनाएंगे। ओके, क्या बनाएंगे? ऐसे एलिवेटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएंगे जो कि एंडोमेट्रियम के अंदर चले जाएंगे। एंडोमेट्रियम के अंदर तब तक जाएंगे जब तक वो लोग मदर के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते। मेरी बात को ठीक से सुनो, क्या कह रहा हूं मैं? कोरियोनिक विलाय वो तब तक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर चले जाते हैं जब तक वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते। मतलब एक यूनिफॉर्म मूवमेंट होना चाहिए वहां पे। अभी ये सारी बात होगा, ठीक है, फाइन। तो ये क्या है? कोरियोनिक विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये बने कहां से? फ्रॉम द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। ओके, कैसे बने? फ्रॉम द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। नाउ इसको क्या कहते हैं? तो इसको फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा कहते हैं। ओके, हमेशा याद रखना, फीटल का जो पार्ट रहता है उसको हम लोग कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ओके, फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा कॉल्ड एज अ कोरियोनिक विलाई। मैंने बार बार रिपीट करके ये पॉइंट नोटिस करके दिए आप लोगों को, ठीक है, भूलना नहीं है। नाउ आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखो ठीक तरीके से, ये पूरी की पूरी लेयर जो है ये एंडोमेट्रियम ही है, लेकिन थोड़ा सा देखो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं ना। वो चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि इम्प्लांटेशन की प्रोसीजर चल रही है। ओके, क्या चल रही है? इम्प्लांटेशन की प्रोसीजर चल रही है। इसको हम लोग कहते हैं लोकल एडेमा। ओके, या फिर लोकल ओडेमा भी कहते हैं, जिसको एक काइंड ऑफ स्वेलिंग भी कहा जाता है। फाइन, एंडोमेट्रियम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मतलब देखो आप लोग ठीक तरीके से अभी। ओके, सो यहाँ पे एंडोमेट्रियम है जिसमें आप लोगों को लिटिल बिट स्वेलिंग जैसी स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पे देखने मिल रहा है, क्योंकि कोरियोनिक विला उसके अंदर जा रहे हैं। ओके, फीटल प्लासेंटा फॉर्म्ड हो चुका है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, जब इम्प्लांटेशन चलता है ना, तो एंडोमेट्रियम के अंदर के जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, जो कि इरेगुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, याद करने की कोशिश करो। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू को लेके बात की थी। ओके, तो वही फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंडोमेट्रियम के अंदर भी है, और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या हो जाते हैं? अभी ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सी फाइब्रोब्लास्ट चेंज इनटू द ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स। अभी what is written over here, sir? I'm not understanding this. Decidua basalis, why this term has came over here? इसको देखो क्या लिखा है, maternal part of the placenta, है ना? क्या लिखा है?
मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा विच इज दैट डेसिडुआ बेसालिस। तो आप लोग देखो ये पूरी लेयर जो है ये एंडोमेट्रियम की लेयर है, लेकिन जितने पार्ट में कोरियोनिक विलाय एम्बेडेड है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये जो मैं अभी यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ ना, इतने रेक्टेंगुलर फिगर को ही टारगेट करो, देखो उतना ग्रीन कलर का एरिया है, तो उतने एरिया को कहा जाता है डेसिडुआ बेसालिस, ओके, जो कि मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा है। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? ओके, डेसिडुआ बेसालिस इज द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम है कि नहीं, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम है, तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम को क्या कहेंगे? डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। क्या कहेंगे? डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। धीरे धीरे ये डेसिडुआ कैप्सुलैरिस जो है ना, ये पूरा इसके ऊपर से कवर हो जाएगी, ठीक है, पूरा ये इसके ऊपर से कवर हो जाएगी, और ये जो है स्ट्रक्चर ब्लास्टुला जो है यहाँ पे जो इम्प्लांट हो रहा है वो पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर होगा, ठीक है, इसलिए इसको कैप्सूल कहा गया है। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि वो पूरा का पूरा आउटर साइड से कवर कर लेता है, ओके, और इम्प्लांटेशन इस तरीके से कवर हो जाता है। फाइन, so this is how the diagram which you had understood, the procedure which you had understood very nicely in the diagram. अभी थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, देखो क्या लिखा है, द सेल्स ऑफ द इनर सेल मास विल डिफरेंशिएट इनटू द टू लेयर्स। एक को कहा जाता है हाइपोब्लास्ट सेल्स और दूसरे को कहा जाता है एपिब्लास्ट सेल्स। अभी हाइपोब्लास्ट सेल जो है वो क्यूबॉइडल सेल्स है, एपिब्लास्ट सेल्स जो है वो कॉलमनर सेल्स है। क्यूबॉइडल सेल्स छोटे होते हैं साइज में, कॉलमनर सेल्स लंबे होते हैं साइज में, ये सबको पता है, ठीक है। क्यूबॉइडल सेल्स का न्यूक्लियस सेंटर में होता है, कॉलमनर सेल्स का न्यूक्लियस जो कि एट द बेस होता है, ये भी आप लोगों को पता है। अभी नोट करने वाली बात क्या है, तो देखो बोथ द हाइपोब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट फॉर्म्स अ फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक डिस्क। अभी ये सर ने डायग्राम में नहीं बताया, तो चलो पहला वो भी देख लेते हैं। ओके, पहला मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, सो डेट आप लोग अंडरस्टैंड करें कि क्या चल रहा है प्रोसीजर एक्चुअली। तो ये रहा वो सिनारियो जो कि एक्चुअली ग्रेस्टुलेशन में आ जाता है। तो आप लोगों की स्क्रीन पे अभी ग्रेस्टुलेशन वाली प्रोसीजर है, देखो अभी मैं सारी लेबलिंग्स को टच नहीं करने वाला हूँ। ओके, रॉबर सेल्स जो थे इनिशियल लेवल पे यहाँ पे वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो चुके हैं, और उनकी जगह जो है ये अंदर के जो एम्ब्रियोनल नॉब रीजन था, जिसको हम लोग अभी एम्ब्रियोनल डिस्क वर्ड यूज करते हैं, जो कि फ्लैट सेल्स है। ओके, अभी इसको समझो ठीक तरीके से, एम्ब्रियोनल नॉब रीजन जो था, अब उनमें कुछ सेल्स जो इस तरीके से मॉडिफाई हो गए हैं कि कुछ जो सेल्स है वो लंबे हो गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलमनर सेल्स। अभी उनको नाम दे दिया गया है एपिब्लास्ट सेल्स। क्या नाम दे दिया गया है? एपिब्लास्ट सेल्स, कॉलमनर है। और ठीक इन्हीं के नीचे अंदर की तरफ यू कैन सी द क्यूबॉइडल सेल्स, जो कि हाइपोब्लास्ट सेल्स के नाम से पहचाने जाते हैं। ओके, और यही दोनों लेयर को कहा जाता है एम्ब्रियोनल डिस्क, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी की लेयर वही है जो मैंने आपको बताई थी, ये रही ट्रोपोब्लास्ट, ये रही ब्लास्टोसील की कैविटी, ब्लास्टोसील कह सकते हो, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, ओके, जिसको हम लोग कैप्सुलैरिस के नाम से भी पहचानते हैं, ये कोरियोनिक विलाय जो कि फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा है। और ये जितना ग्रीन कलर स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ तक देख पा रहे हो, दिस इज व्हाट द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा, जिसको हम लोग कहते हैं डेसिडुआ बेसालिस। ओके, यहाँ पे सारी बातें लिख के दी है। तो ये बाकी का जो एंडोमेट्रियम का पार्ट है वो क्या है? डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। फाइन, तो ये क्या है इन शॉर्ट? ग्रेस्टुलेशन है। आप लोगों ने ग्रेस्टुलेशन में क्या देखा? तो एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट की जो लेयर है वो फॉर्म्ड हो चुकी है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? फाइन, तो अभी चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के तरफ। सो नाउ अवर रोल ऑफ जोना पेलुसिडा। ओके, पहले अभी जो जोना पेलुसिडा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये लेयर जो है वो डिसइंटीग्रेट होने वाली है बिफोर इम्प्लांटेशन, क्योंकि जो मॉरुला था वो आ चुका था ना यूटेरस में आफ्टर 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये लेयर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, लेकिन उसके पहले तो थी, ठीक है। तो वो रोल क्या कर रही थी, रोल कौन सा प्ले रोल कर रही थी, कि हम लोग को अभी उसको समझने की जरूरत पड़ रही है। देखो, द फंक्शन ऑफ द जोना पेलुसिडा इज टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एट एबनॉर्मल साइट, मतलब ये फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, सर्विक्स रीजन पे इम्प्लांटेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं, जो कि गलत बात है। क्यों? क्यों गलत बात है? क्योंकि ऐसी जगह पे इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? इसलिए जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है वो रॉन्ग जगह पे इम्प्लांटेशन होने से बचाती है। फाइन,
एज अ ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म्ड, देखो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म्ड हो जाता है, जोना पेलुसिडा बिकम्स थिनर एंड फाइनली इट डिसअपियर्स। ओके, अभी साथ ही में आप लोगों को एक और बात समझनी है कि रोल ऑफ HCG, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ओके, द ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स सिक्रेट्स द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सिक्रेट करके देता है? ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स सिक्रेट्स द human chorionic gonadotropin hormone, which has the properties which is very similar to that of the luteinizing hormone। आप लोगों को menstrual cycle मैंने पढ़ाया था, याद करने की कोशिश करो। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, मतलब प्रोजेस्टेरोन जो है वो सीक्रेट रहना चाहिए। ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये उसी के जैसे रोल है, देखो सिमिलर टू दोज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, क्या कर रहा है देखो, इट टेक्स ओवर द जॉब ऑफ द पिट्यूटरी LH ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, है ना। द SCG मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम एंड स्टिमुलेट टू सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आ गई बात, जो ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, द लेटर मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस। क्या है वो? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर एस्ट्रोजन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, ओके, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ऑफ द यूटेरस एंड कॉजेस इट्स टू ग्रो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। मतलब पूरे प्रेगनेंसी पीरियड तक हमारा जो एंडोमेट्रियम का लेयर है वो मेंटेन रहना जरूरी है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनना जरूरी है। और इसके लिए ट्रोपोब्लास्ट ने SCG हार्मोन जो है वो सिक्रेट किया था। ओके, दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स द मेंस्ट्रुएशन, और मिसिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन मीन्स व्हाट? इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आल्सो कॉजेस द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस इन द सर्विक्स रीजन। याद है मैंने ये क्लास में बताया था, जो कि प्रोटेक्टिव प्लग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और सर्विक्स रीजन को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, नाउ, और ये होता है क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये ब्लॉक रहना चाहिए रीजन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मैकेनिज्म ऑफ द इम्प्लांटेशन। ओके, ये वही बातें हैं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो, लोकल स्ट्रोमल एडेमा अपीयर्स इन द एंडोमेट्रियम। याद करने की कोशिश करो, जब मैंने बताया था ब्लास्टुलेशन का इम्प्लांटेशन होता है, तभी एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो थोड़ी बहुत इरेगुलर फॉर्म में हो जाती है। ओके, थोड़ी बहुत स्वेलिंग दिखाती है, उसको हम लोग कहते हैं लोकल स्ट्रोमल एडेमा। ओके, which is the first sign of the DCR। what is DCR? Decidual cell reaction। decidual वर्ड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? बट ऑब्वियस सी बात है, एंडोमेट्रियम के लिए यूज करते हैं, तो उसी के हिसाब से ये नाम मिला है decidual cell reaction करके। ओके, नाउ चेंजेस ऑकर इन DCR। अभी डिसिडुअल सेल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस हमको देखने मिलते हैं, तो जैसे कि परमेबिलिटी इंक्रीज ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम। ओके, तो जितनी भी वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम है उस के बीच में एंड द ब्लड वेसल्स के बीच में परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ओके, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो थे वो चेंज हो जाते हैं ग्लाइकोजन में, ये भी बात मैंने बता दी है। एंडोमेट्रियम जो है ये थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि कोरियोनिक विलाई को पेनिट्रेट होना रहता है। ओके, तो कोरियोनिक विलाई जो है, जो पेनिट्रेट होती है एंडोमेट्रियम के अंदर, ये कैसे होती है? बाय द लाइटिक वे, मतलब थोड़ा बहुत एंजाइमेटिकली वे एंड द मैकेनिकल वे। ओके, so this is what you have to understand from these points। नाउ नोट, नोट क्या बोलता है? इन ह्यूमंस एंड एव्स इम्प्लांटेशन इज इंटरटिशियल टाइप, दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द एंडोमेट्रियम। ओके, तो ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर पूरी कवर बन जाती है। याद है हम लोगों ने ऐसे एंडोमेट्रियम के लेयर को क्या नाम दिया था? यस राइट, डेसिडुआ कैप्सुलरिस करके हम लोगों ने नाम दिया था। फाइन, ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है। नोट, the implantation leads to the pregnancy of SCG in present in the woman's urine, it indicates her pregnancy। इसलिए इसको देखो, जो प्रेगा किट वगैरह होते हैं, तो उसमें वुमेन जब यूरिन एनालिसिस करती है, तभी उनको ये हार्मोनल लेवल के वजह से पता चलता है कि यस देयर इज अ चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ऑकर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। सो वी हैड कंप्लीटेड टिल द ब्लास्टुलेशन टॉपिक। ओके, ब्लास्टुलेशन तक हमारा जो सारा प्रोसीजर है वो हो चुका है। आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तो ग्रेस्टुलेशन के साथ हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जस्ट कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी। ओके, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से। टेक केयर, बाय बाय।